वाले ब्रह्म राक्षस को खत्म करने के लिए उसकी पीठ में दूसरा चमत्कारी खंजर घोंपना जरूरी था। लेकिन जब वीरू और बांगड़ू ये तरीका पढ़ ही रहे थे तभी अचानक वहाँ वो ब्रह्म दानव आ जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन वीरू और बांगड़ू किसी तरह उस दानव से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और उस हवेली में उस खंजर को ढूंढने लगते हैं जिससे उस दानव को मारा जा सकता था। लेकिन तभी वीरू के सामने अचानक उसकी गर्लफ्रेंड शुभू आ जाती है और वीरू से कहती है कि उसने हवेली से बाहर जाने का रास्ता देखा है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को हवेली के बाहर ले जाऊंगी। लेकिन असली शुभू तो अभी तक अपने घर में बंद थी, जो किसी तरह वीरू की मदद के लिए अपने घर से भागकर उस हवेली के पास पहुंच जाती है और वीरू के दोस्त सोमू के साथ वीरू को बचाने उस हवेली में आ जाती है। लेकिन एक साथ दो शुभू को देखकर वीरू और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वीरू के पास खड़ी शुभू अपने असली रूप में आ जाती है, जो एक चुड़ैल थी, जिसे देख वीरू बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो चुड़ैल वीरू का हाथ पकड़ लेती है और तब सभी लोग वीरू को उस चुड़ैल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वो चुड़ैल वीरू को नहीं छोड़ती। तब शुभू एक रस्सी को लेकर उस चुड़ैल के पैरों में डाल देती है और रस्सी देखते ही चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। और तब शुभू बताती है कि वो एक पिशाचिनी थी जो लोगों को अपने साथ ले जाकर मार देती थी, लेकिन वो रस्सी अभिमंत्रित थी, इसलिए वो उससे डरकर भाग गई। और इस बारे में शुभू को उसके पिताजी की पुरानी किताबें पढ़ते वक्त पता चला था। उसके बाद शुभू बताती है कि वो दूसरा चमत्कारी खंजर उसी जगह छिपा है जहाँ किसी दिन उस दानव और राजा के बीच युद्ध हुआ था। और वीरू को उस सैनिक के कंकाल के पास से मिले हुए नक्शे की मदद से वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो चमत्कारी खंजर था और सब उस खंजर को ढूंढने लगते हैं और बहुत कोशिशों के बाद वो खंजर भी मिल जाता है। लेकिन तभी सभी में बहस हो जाती है कि दानव की पीठ पर ये खंजर कौन घोंपेगा, क्योंकि सभी लोग उस दानव के पास जाने से डर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ वो दानव आ जाता है जिसे देखकर डर के मारे सभी छुपने लगते हैं। लेकिन दानव बांगड़ू को खत्म करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है, पर तभी वीरू पीछे से उस दानव को एक भाला घोंप देता है। लेकिन दानव पर उसका कोई असर नहीं होता, उल्टा वो गुस्से में आग बबूला होकर उन लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे बचकर भागने के चक्कर में शुभू का पैर एक लोहे की जाल में फंस जाता है, जिससे शुभू के पैरों की पायल आवाज करने लगती है और पायल की आवाज सुनकर उस दानव का गुस्सा शांत होने लगता है। ये देखकर वीरू को मौका मिल जाता है और वो दानव की पीठ में दूसरा चमत्कारी खंजर घोंपने के लिए आगे बढ़ता है। पर वीरू खंजर घोंपने की बजाय उल्टा उस दानव की पीठ पर लगा पहला वाला खंजर भी निकाल देता है, जिससे दानव और क्रोध में आ जाता है और दोबारा हमला करता है। लेकिन तभी वीरू उसकी जेब से एक पुरानी पायल निकालकर दानव को दिखाता है, जिसके बाद दानव शांत हो जाता है। दरअसल 400 साल पहले गांव वालों ने दानव की बलि के लिए एक छोटी बच्ची को उसके पास भेजा था, लेकिन उस बच्ची की मासूमियत देखकर दानव को उस पर दया आ गई थी, इसलिए दानव ने उसे नहीं मारा, उल्टा वो उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा और उसे बड़ा किया। और तभी से उसने गांव वालों को भी परेशान करना बंद कर दिया था। लेकिन जब राजा और उसके सैनिक दानव पर हमला करने पहुंचे तो युद्ध के दौरान एक तीर उस लड़की को भी लग गया और उसकी मौत वहीं हो गई थी। और उसकी मौत के बाद दानव को बहुत गुस्सा आया था और दानव ने राजा और उसके सैनिकों को एक एक करके खत्म कर दिया था। और तब से दानव को गांव वालों से भी नफरत हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम बच्ची को बलि के लिए उसके पास भेज दिया था। इसी वजह से दानव वीरू और बाकी लोगों पर हमला कर रहा था। लेकिन जब वीरू ने उसे उस बच्ची की पायल दिखाई तो दानव को उस लड़की की आत्मा दिखाई दी, जिसे मोक्ष मिल रहा था, और ये देख के उस दानव को भी मुक्ति मिल जाती है। इस तरह वीरू और उसके साथी हवेली से बच निकलते हैं। और जब वीरू ने पहली बार उस दानव को पायल की आवाज पर शांत होते देखा था, उससे पहले वीरू को एक कंकाल के पास से पायल मिली थी जो उसी बच्ची की थी और वीरू ने वही पायल दानव को दिखाई थी। और यही मूवी खत्म होती है।